अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो फर्स्टली मैं आपको अपना इंट्रो करवा देती हूँ। माई सेल्फ अनूश इमरान, आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान एंड मैं यहाँ पे सी सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। ओके ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक बताएं भाई, टॉपिक चैट बॉक्स में सभी एक्टिव रहिएगा एंड मुझे टॉपिक बताइएगा आज का टॉपिक क्या है और आप क्या इस टॉपिक के लिए एक्साइटेड हैं? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह मैम मैं भी ठीक हूँ। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में बताएं कि आपके नज़दीक क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, लाइक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या बहुत ज़्यादा बेटर होनी चाहिए कि बस ये एक, लाइक मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या वाकई ये एक अहम हिस्सा है आपकी वर्किंग का, कि ये कि कोई नॉर्मल सी चीज़ है, लाइक कोई नॉर्मल सी बात है? अगर ये मजीद मतलब एक अच्छी ना भी हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, तो क्या काम चल सकता है? आपको पता है आपकी वर्किंग में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है ना, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। बिकॉज पर्सन आपको नहीं जानता, पर्सन की सिर्फ आपको वॉइस चाहती है, ठीक है? पर्सन आपको बाय वॉइस जानता है। तो जब आपकी वॉइस ही उसको क्लियरली या अट्रैक्टिव नहीं लगेगी या उसको नॉलेजेबल नहीं लगेगी, तो पर्सन आपकी तरफ कैसे अट्रैक्ट होगा? तो सबसे पहले थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे बात करते हैं कि कम्युनिकेशन कहते किसको है। कम्युनिकेशन लाइक आप बात कर रहे हो किसी से, अपनी बात कन्वे करना दूर तक, ठीक है? और अपनी बात को दूसरे से मनवाना या दूसरों को समझाना, अंडरस्टैंड करवाना, बेसिकली हमारा मेन काम ही गाइडेंस का है। सो जब तक हम अपनी बात प्रॉपर किसी को कन्वे ही नहीं कर पा रहे, तो हम हमारी गाइडेंस में हम क्या कर सकेंगे? सो फर्स्टली क्या करना है, अगर आपको कम्युनिकेशन बेटर करनी है ना, तो सबसे पहले ना आप अपनी बात को कन्वे करना सीखें। हमेशा एक अच्छे वॉइस टोन में बात करें। अभी हम थोड़ी देर बाद वॉइस मॉड्यूलेशन पे भी बात करेंगे। तो पहले मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने यहाँ पे अगर आपने ग्रो करना, तो सबसे पहले क्या करना, आपने अपनी वॉइस पे बहुत काम करना है। लाइक आपके जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर आपने अदा करने हैं, ठीक है? अगले को आपकी बात समझ आनी चाहिए, ना आपकी वॉइस टोन बहुत ज्यादा स्पीड में होनी चाहिए, ना बहुत लो होनी चाहिए, ठीक है? लाइक इस तरीके से ये हो कि अगले अगले की बात समझ आनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट फर्स्ट करें पर्सन को, फर्स्ट मैसेज में या सेकंड मैसेज में वर्किंग भी बता रहे हैं ना, तो पर्सन वॉइस सुन रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं आप वॉइस से लगना चाहिए कि यार ये बंदा वाकई प्रोफेशनली वर्क कर रहा है, या इस बंदे की आवाज पे इतना जादू है कि भाई हम इसके साथ अगर वर्क करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल सकता है, या वाकई इसको हमें सिखा रहा है, इसको आता है। बेसिकली अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे अपने टीचर्स की, तो हमारे टीचर्स क्या है, वॉइस स्टॉप हो रही है। मैम अभी वॉइस क्लियर है मेरी? क्यों स्टॉप हो रही है? बाकी सबको भी वॉइस स्टॉप हो रही है कि बस मैम कोई मसला आ रहा है यहाँ पे? चैट बॉक्स में बताइएगा। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सही है, ठीक हो गया। ओके ओके मैम, आप अपनी साइड्स पे नेटवर्क इशू चेक कर लो, मे बी नेटवर्क इशू हो। ओके ओके ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले मैं एक बात करी थी कि आपने ना अपनी वॉइस को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, आज मैं आपको अपना मतलब अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि आज मेरी बात हो रही थी मेरी एक पर्सन से। बेसिकली वो ना, आपको पता है जब हम पर्सनल में टॉर्चर टू की बात करें ना पर्सन से, तो कहीं ना हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा अपने माइंड को हाजिर नाजिर कर लेते हैं, यार मेरी माइंड मतलब मेरी जुबान से कोई ऐसी चीज ना निकल जाए कि जो पर्सन को इफेक्ट कर जाए या पर्सन इस बारे में सोचे। तो बड़ा हम जो है यहाँ पे सीरियस होकर बात करते हैं। तो बेसिकली वो मेरे से ये पूछना चाह रही थी कि मैम, अगर हम टू सी कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या उसके साथ कोई पर्सन भी ज्वाइन करेंगे देन टू सी लेवल डन होगा? अब मैं ना बेसिकली उनकी बात को प्रॉपर सुन नहीं रही थी, बस मैंने ये सुना कि मैम कोई पर्सन ज्वाइन करवाएंगे देन टू सी पूरा होगा। तो बेसिकली हम लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं, हम किसी की बात को सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है? हम जब तक किसी की बात को सुनना नहीं चाहेंगे तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली वो कहना ये चाह रही थी कि मैं, क्या मतलब टू सी लेवल इस तरीके से डन होगा कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स परचेजिंग करनी पड़ेगी, कि इसके अलावा एक और पर्सन ज्वाइन करवाएंगे देन हम लेवल अचीव करेंगे, ठीक है? तो बात क्या थी कि मतलब मैं उनकी बात सुनना नहीं चाह रही थी, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताना चाह रही थी। तो हम लोग सभी यहाँ पे इस तरह की मिस्टेक ही करते हैं। हम लोग अगले की बात को समझते नहीं है, सुनते नहीं है। हमें लगता है बस हम ही मतलब समझ, हमें ही सब है, हम ही एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अब जैसे फर्ज करें हमारी वर्किंग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम अगर फर्ज करें पर्सन वो क्वेश्चंस करेगा ना, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, या हमारे लहजे में थोड़ी सी हिचकिचाहट आ जाती है, या हम प्रॉपरली उसको आंसर नहीं कर पाते। जैसे फर्ज करें अगर हम ये कहते हैं पर्सन हमसे ये सवाल पूछे ही ना, बस जैसे जैसे हम उसको बताएं वो वैसे वैसे चलता जाए, ठीक है। लाइक जैसे आप देखो कि सबसे पहले अगर हम पर्सन हमसे बोले, स्टार्टिंग में आके एक बात बोले कि मैम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो लाइक हम फौरन से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर हम बोलेंगे नो सर, नो इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले ना आप अपने बिजनेस में इतने माहिर हो जाएं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में इतने माहिर हो जाएं कि आपका पर्सन चाहे आपके सामने मौजूद है, चाहे वो आपको सुन रहा है, चाहे मैसेज पे है, चाहे कॉल पे है, आप इतने रिलैक्स हो, आप इतने प्री प्लान हो अपने बिजनेस के लिए कि आपको फर्क ही ना पड़े कि सामने वाला बंदा क्या सवाल कर रहा है और आप उसके लिए सोचना पड़े आपको। आप इसने यूज टू हो जो उन सवाल के लिए। तो ये कैसे होगा? अगर आप अपनी लर्निंग पे फोकस करोगे और वर्किंग में थोड़ी सी, आप कह लो कि ज्यादा से ज्यादा वर्किंग करोगे, क्योंकि जब ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे तो ऑब्वियसली बात है, आपकी भी बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, एंड आप इजीली हर बंदे को टैकल भी कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी जो कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा लाजमी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, बी ए गुड लिसनर। हमेशा जो है वो एक सुनने वाले बने। हम लोग कभी भी अगले की बात को नहीं समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात ये कि अगला बंदा आपको पर्सनली जानता नहीं है, वो सोशल मीडिया से आपको जानने लगा है, ठीक है। तो आपने उसके उसके माइंड में या उसके लिए उसके दिल में अपना ट्रस्ट डेवलप करना है। तो आप मुझे बताएं, जब आप उसकी बात को सुने नहीं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो देन वो आपको अंडरस्टैंड करेगा? सिंपल सी बात है, आप मेरी बात सुन रहे हो तो मैं आपकी बात सुनूंगी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं कहूंगी यार मैं क्यों सुनूं इसकी। तो यहाँ पे आपने पर्सन को ये फील करवाना है, देखिए आपको अगर नीड है तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। आपके वर्ड से, आपकी बातों से, आपकी गाइडलाइन से उसको ये फील होना चाहिए कि यार ये बंदी मुझे इतने डेप्थ लेवल पे जाके सिखा रही है, ये चाहती है कि मैं इसके साथ काम करूँ, ये चाहती है कि मैं ग्रो करूँ। हम अक्सर ये जो है वो करते हैं, ये शिकायत करते हैं कि सर हमारे पर्सन ने हमें ब्लॉक कर दिया, ठीक है, हमारा पर्सन हमें ट्रस्ट नहीं कर रहा, हमें अमाउंट नहीं दे रहा। तो बेसिकली आपका यहाँ पे मे बी आप अपनी बात उसे अच्छी तरह से कन्वे ही नहीं कर पा रहे, मे बी आप उसको बात समझा ही नहीं पा रहे, क्योंकि आप लोग जो है वो लर्निंग नहीं करते हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं कि जब तक आप लर्निंग नहीं ना करेंगे, आपके पास एक नॉलेजेबल आंसर नहीं होगा। फर्स्ट करो, पर्सन से पूछता है कि मैम फर्स्ट मैंने जो है वो, हम पर्सन से बात कर रहे हैं उसके फ्यूचर के बारे में, कि सर देखो आप अभी स्टडी कर रहे हो, आपने क्या सोचा फर्दर क्या करना है, ठीक है। अब मैं उसको क्या बोलूंगी कि सर देखिए आप जॉब आगे, फर्स्ट करो आप डिग्री करते हो तो आप जॉब करोगे, सर जॉब से क्या है, जॉब में 4 दिन काम करो, फिर जॉब कभी भी छूट सकती है, मतलब वही सुनी सुनाई कहानियां जो हम लोग पहले भी मतलब सबसे सुनते हैं, ठीक है, और वही हम लोग रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि देखिए अगर हम पर्सन को, अब ये नहीं क्लियर करना कि जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसको वो पॉइंट बताने हैं कि वो बिजनेस को क्यों अट्रैक्ट करे और जॉब से क्यों मतलब वो दूर जाए, जॉब क्यों डिनाई करे। आप उसको ये बताएं कि सर हम स्टडी करते हैं ना तो जस्ट नॉलेज के लिए करते हैं, कभी भी आप स्टडी करके ये डिमांड ना रखो कि मुझे आगे से जॉब्स मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है आप सर आप भी इस दुनिया में रहते हो, मैं भी इस दुनिया में रहती हूँ। आप मुझे बताओ आपकी फैमिली में कितने ऐसे लोग हैं जो कि जॉबलेस हैं, जिनके पास एक अच्छी जॉब नहीं है। तो आप मुझे बताओ आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको जॉब करनी है आगे जाके? वो बोलेगा मैम आपको पता है कि मतलब नीड्स के लिए तो करनी पड़ती है ना, जरूरत के लिए करनी पड़ती है, लेकिन आप उसका माइंडसेट डेवलप करें सर बिजनेस क्यों जरूरी है। जॉब में आज आपका फ्यूचर जो है ना, आज की नीड्स पूरी हो रही है, अगर आप बिजनेस करोगे तो आपका कल भी सिक्योर है, ठीक है। आप उसको अंडरस्टैंड करवाएं, उसको समझाएं। फर्ज करें मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग ना सुबह उठ के जो है वो निहार मुंह पानी पिया करें, नीम गर्म पानी पिया करें, ठीक है। तो थोड़ी सा क्वालिटीज पे बात कर लेते हैं। बी ए गुड लिसनर, ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्टली बताया, एक्टिव लिसनर। बात सुने, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करें, देन नेक्स्ट पर्सन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, ठीक है। पर्सन की बातों में इंटरेस्ट है, जो वो पूछना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बताएं, ठीक है। वॉइस मॉड्यूलेशन यहाँ पे बहुत जरूरी है। कब आपकी वॉइस डाउन जा रही है, कब आपकी वॉइस अप जा रही है। जैसे हम फर्ज करें, जैसे पर्सनल मेंटोरशिप के लिए पर्सन को कह रहे हैं ना, सर मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आपकी वॉइस में जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो नेक्स्ट बंदे तक ट्रांसफर भी होनी चाहिए, ठीक है। सो आप एक्साइटेड होके बोलेंगे तो अगले अगले बंदे को लगेगा यार ये वाकई एक्साइटेड है, या वाकई कोई ऐसी चीज है जो मिल रही है।
ठीक है। लाइक अगर आप ये देखो, आप बोलो सर मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, सर पर्सनल मेंटोरशिप मिल गई, उसको थोड़ा सा एक्साइटेड वे में बोलो, सर मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको पता है आपने पर्सनल मेंटोरशिप क्वालिफाई कर ली है। जब आप उसको इसकी इंपॉर्टेंस दिलाओगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, उसको आपके वॉइस से एक्साइटमेंट ट्रांसफर होगी, देन वो आपकी उसको लगे यार वाकई मुझे कोई चीज मिली है, कोई ऐसी चीज मिली है जिसमें वाकई कोई ना कोई दम है। ठीक है। और जब भी पर्सन से बात करें ना, नॉर्मली बात करें तो स्माइल करके किया करें। लाइक ये नहीं कि खिड़खिड़ा के आपने हंसने लग रहे हैं, जॉकर नहीं बनना। लाइक नॉर्मली स्माइल रखनी है अपने फेस पे, क्योंकि वाइब्स ट्रांसफर होती हैं। ठीक है। लाइक अगर आप अपने पर्सन को फ्यूचर को लेके अगले बंदे को ये फील होना चाहिए, ठीक है, कि आप उसके लिए सीरियस हैं, आप उसके फ्यूचर के लिए सीरियस हैं। अगर आप उसके साथ काम करेंगे तो वो आपको, आप उनको सोल्यूशन बता सकते हो। ठीक है। इंटेल अगर आप चाहते हैं ना कि लोग आपको ट्रैक करें, लोग आपकी बात को सुने, लोग आपको फॉलो करें, तो ना आप अपनी कोई एग्जाम्पल बनाएं, कुछ ऐसा करके दिखाएं। ठीक है। आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपका पर्सन आपसे जो भी सवाल करे ना, आप उसको इजीली बता सको। ठीक है। ये नहीं कि शुरू में आपने पर्सन को बुलवाना होता है, लेकिन जब एक बार पर्सन बोलना शुरू हो जाए ना, जब आपके साथ उसकी बॉन्डिंग बन जाता है, फिर वो आपसे अपनी बातें शेयर करता है, मेरे घर में ये है, मुझे ये चीज पसंद है, मैं बिजनेस इसलिए करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं कहते हैं पर्सन की नीड फाइंड नहीं हो रही हमसे, हमें नहीं समझ आ रही पर्सन क्यों करना चाह रहा है। तो हमारा बॉन्ड ही पर्सन से इतना होता है कि हमें पर्सन बता ही नहीं रहा होता कि वो क्यों ज्वाइन करना चाह रहा है। तो सबसे पहले अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब पर्सन को आपकी जो है ना बातों पे यकीन होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली ना, जब आप ज्यादा मेहनती होते हो ना, ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट करते हो, तो आपकी बात में ना अल्लाह पाक की तरफ से कुछ लोगों की आवाज में ना तासीर होती है, लाइक अट्रैक्टिवनेस होती है, कि वो आपके दिल पे असर करती है। फर्ज करें अगर हम लोग ना फायदे के लिए हर काम को करते हैं, अगर आज आपको पता है कि हम फर्ज करें मैम का सेशन सुनते हैं, तो कोई नहीं तो चलो एक दो पॉइंट तो हमें सीखने को मिलेगा ना, कि हमें लगेगा कि यार हम ये अपनी लाइफ में या अपनी वर्किंग में ये चीज को अगर हम डेवलप करेंगे तो हमारी वर्किंग जो है अच्छी हो सकती है। तो पर्सन को भी दिखाएं कि हम आपके फ्यूचर के लिए बात करें, तभी वो इंटरेस्ट लेगा। ठीक है। तो अभी कुछ पॉइंट सर उमर ऐड करते हैं, तो सर उमर आप यहाँ पे कुछ बताइएगा, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। ओके ओके सर मैम, वॉइस आप आ रही अपनी है साइड मेरी? से, जी जी, आप अपनी साइड से म्यूट कर लीजिएगा। ओके, सो बेसिकली मैम अनुष ने बड़े अच्छे पॉइंट्स क्लियर किए, मतलब बहुत अच्छे से मैम ने डीपली चीज़ों को बताया। ठीक है, मतलब आप किसी पॉइंट से भी मैम ने पीछे नहीं हटी। पर ओवरऑल अगर बात की जाए ना, कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत लेंथी टॉपिक है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा लेंथी टॉपिक है एक कम्युनिकेशन स्किल। ये कोई मजाक नहीं है, लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करते हुए 20-20 साल भी लगाए हैं। ठीक है, मैंने इतने टाइम में जो किया, मैंने सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे लाइक वो किया था जो कि मैंने सबसे ज्यादा किया। अब वो कैसे बेटर हो सकते हैं इस चीज को भी देखेंगे। सेकंड थिंग, कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली होती क्या है, आप देखो कि कम्युनिकेशन स्किल इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में कि लाइफ में आप कहीं कभी भी कहीं पे शॉपिंग करने चले जाओ। ठीक है, अब एक बंदे को बोलने की तमीज नहीं, ये एक बंदे को बोलने की तमीज नहीं है, उसे कुछ भी नहीं आता, वो बड़ा उकड़ा उकड़ा सा बोल रहा है, तो आपको क्या लगता है आप उससे कोई भी चीज परचेज करोगे? डेफिनेटली नॉट। ठीक है, रीजन क्या होगा कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं। अब यहाँ पे एक मजे की चीज बताऊं, कम्युनिकेशन स्किल कौन सी मतलब मैटर करती है। अब मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी चीज आपको गाइड करता हूँ ना, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो डायरेक्ट आपके दिल पे असर करती है। ठीक है, ऐसे ही है। मैं कहता हूँ अगर मैं 100 चीजें बता रहा हूँ ना, तो आपको उसमें से 70% तो समझ आ ही जाता है। ठीक है, मतलब 100% चीज बताई तो 70% तो समझ आता है ना, इसको आप कम्युनिकेशन स्किल कहते हो। ठीक है, अब एक पर्सन बताए और मतलब उसकी समझ ही ना आए, वो कभी भी एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। एंड सेकंड थिंग, हमने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि बेस्ट मतलब बेस्ट लिसनर बनो। अब एक चीज देखो, अब आपसे कोई मतलब इतने अच्छे लिसनर बनो कि आपसे अगर कोई ये पूछे ना कि मैगी कैसे बनानी है और आप उसे चाय बनाने की रेसिपी बताओ, तो आई थिंक कभी भी मैच नहीं होगा। जब आप किसी को अच्छे से सुनोगे ना, ये दुनिया ना गमों से भरी पड़ी है। ठीक है, आप किसी की भी एग्जाम्पल उठा कर देख लो, किसी को भी उठा के देख लो, उसके पास अपने इतने दुख होंगे,
इतने दुख होंगे कि आप अपने भूल जाओ। ठीक है, लोगों के पास आजकल टाइम ही नहीं है वो एक दूसरे को सुने। यहाँ पे बेसिकली आप नेक्स्ट पर्सन से ट्रस्ट कैसे डेवलप कर सकते हो, उसको अच्छे से सुनिए। जब आप किसी से लाइक चीजें पूछते हो या उसको सुनना स्टार्ट करते हो ना, तो वो आहिस्ता 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 आपको अपनी बहुत सारी चीजें बताना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ऐसा हूँ, मेरी फैमिली में ये होता है, etc। अब मुझे एक चीज बताओ कि आपको ही लोग क्यों ज्वाइन करें, मतलब क्या रीजन है लोग आपको ज्वाइन करें, तो क्यों करें? आपने अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड हुए थे, आप लोगों ने 2CC डन की, क्यों की? क्या रीजन था? जल्दी से बताओ क्या रीजन था, क्यों आप लोगों ने अपने 2CC डन की? लाइफ बेटर करने की। ओके, नेक्स्ट। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अब मोस्टली पर्सन का जो आंसर आने वाला है, जो तो ये योगा ड्रीम्स कंप्लीट करने थे, ये करना था, वो करना था, etc। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पे सबसे बड़ी स्किल आपके अपलाइन की थी। ठीक है, आपको इस चीज पे ट्रस्ट करवाना कि अगर आप मेरे साथ वर्क करते हो तो देन आप 1 लाख तक पहुंच जाओगे। इस चीज को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। आप लोगों के साथ पर्सन क्यों नहीं ज्वाइन करते? क्योंकि उनको आप में कोई मतलब नजर ही नहीं आता, यार इसके साथ जुड़ के मेरी लाइफ चेंज हो ही नहीं सकती। जब किसी को ये चीज फील हो जाती है ना कि मैंने सारी दुनिया को छोड़कर अगर इस बंदे के साथ कनेक्टेड हो गया ना, तो मेरी लाइफ चेंज है। उस टाइम पे जाके कोई आपके साथ आके 2CC डन करता है, देन कोई आप पे आके ट्रस्ट करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मैम ने एक और पॉइंट बताया था, वॉइस मॉड्यूलेशन। ये क्या होता है? अप एंड डाउन। मतलब एक बहुत हैप्पी वाली न्यूज है, बहुत हैप्पी न्यूज है, लाइक दैट किसी की शादी है, मेरे ख्याल से इससे हैप्पी न्यूज में भी किसी के लिए कुछ ना हो। किसी की शादी है, अब उसे आप बताओ, या आपकी अपनी शादी है, आप किसी को जाके बताओ कि मेरी ना शादी है, आप आ जाना। एक वे ये हो गया। सेकंड वे, अच्छा यार मेरी ना शादी है, लाजमी आना, तूने 2 दिन पहले आ जाना है। क्या हुआ? जब इस तरीके से बताएगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसमें एक्साइटमेंट लेवल भी ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे कि मैंने बड़ी एक अच्छी एग्जांपल के थ्रू समझाया और करके भी बताया। ठीक है, डेफिनेटली क्या हुआ, एक मतलब पूरी एक्साइटमेंट ट्रांसफर हुई। अब बहुत दुखी वाली बात, अब बहुत हद से बताओगे, मतलब किसी की डेथ हो जाती है, आपको मतलब बड़ा हंस यार उसकी डेथ हो गई, हमेशा जो मैटर करती है वो वॉइस मॉड्यूलेशन करती है। ठीक है, आपको कब ऊंचा बोलना है, कब नीचा बोलना है, ये चीज बहुत मैटर करती है। ठीक है, इस चीज पे आप वर्क करो। ये मतलब वही बात है कि ये बहुत 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 लेंथी टॉपिक है। ये 10 मिनट में रिकवर होने वाला टॉपिक नहीं है। सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप वर्क करो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करके। मतलब आप दुनिया की कोई भी चीज उठा के देख लो, अगर आप खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हो ना, इट्स माइन के आपने 100 टाइम्स खाना बनाया है। ठीक है, अगर आप बाइक चलाने में बहुत एक्सपर्ट हो, इट्स मीन कि आप कोई 10 12 20 दफा गिरे हो मेरी तरह। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज में बहुत एक्सपर्ट लेवल पे जाते हो, इट्स मीन कि उसमें पहले आपने रिजेक्शंस खाई होती हैं, आप गिरे होते हो, आपने उसके ऊपर मतलब बहुत हैवी वाली स्किल इंप्लीमेंट की होती है। इसीलिए होता है ना, सेम प्रोसेस में आप अपनी कम्युनिकेशन जितना ज्यादा कम्युनिकेट करोगे, उतनी ज्यादा स्किल इंप्रूव होगी। लाइक सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनिशियल इंटरव्यू, सेकंड वन लेवल्स, थर्ड वन फाइनल इंटरव्यूज। ये सबसे बेस्ट वे है किसी के साथ कम्युनिकेशन स्किल, मतलब अपनी कम्युनिकेट को बेस्ट करने की। ठीक है, बाकी ओवरऑल सेशन काफी अच्छा है, एंड अभी कुछ पॉइंट्स मजीद जो होंगे वो भी मैम अनूश एडअप करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा बता दो। ठीक है, ओवर टू यू मैम अनूश। जी, बेसिकली यहाँ पे सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपने एग्जांपल से रिलेट किया। बिल्कुल, यहाँ पे सर उमर से काफी लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं, लाइक वो आके बताते हैं कि अगर उनसे हमारी बात करवा दें, या कुछ लोग सर उमर को बाय नेम जानते होते हैं कि बेसिकली आपकी टीम में जो सर हैं हम उनसे बहुत इंस्पायर हैं। कहीं ना कहीं पर्सन जो आपसे
इंस्पायर है वॉइस की वजह से है, कहीं ना कहीं वही सर की बात कि आपकी बात जो है वो पर्सन के दिल पे जाके हिट करे, असर करे। कुछ लोगों की बातों में बहुत तासीर होती है, आपका दिल करता है उनसे बातें करते जाओ, करते जाओ, सुनते जाओ। और जिनकी बातों से आपके दिल पे असर होता है ना, आपका दिल भी करता है उससे अपनी बात, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का। ठीक है, तो वही सर वाली बात कि अपनी स्किल्स पे काम करें। जितना ज्यादा आप वो चीज करेंगे, प्रैक्टिस टू मेक मैन बेटर। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस बेटर करोगे, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिस बेटर करोगे तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। ठीक, तो यहाँ पे ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो हमें पर्सन से ये चीजें नहीं करनी चाहिए। या लाइक हम बात करें, ऑलवेज टेक अबाउट ओरिजिनल। हमेशा ना पर्सन को ओरिजिनल चीजें बताएं। लाइक जैसे कि आप फर्ज करो, जैसे कि फर्ज करें हम ओरिजिनल बात करते हैं कि जैसे मैं बोलूं कि सर आप मेरे साथ ज्वाइन करें, देखिए सर चुटकियों में आप लाखों कमाने लग जाओगे। फर्ज करो, ठीक है, आप जो महीने का 25 भी नहीं कमा रहे हो, अगले बंदे को आप दावे कर रहे हो सर आप ज्वाइन करो, आप देखना 4% में आपको कैसे रेडी करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपकी बात में ना क्लैरिटी नहीं होगी। ठीक है, आपकी बात में असर नहीं होगा, दम नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपकी बात में दम नहीं होगा तो पर्सन आपको यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेगा। तो पहले अगर आप चाहते हैं कि पर्सन आपको ज्वाइन करे या आप इतनी बड़ी बड़ी छोड़े ना, तो पहले उस चीज को डेवलप भी करें। ठीक है, पहले उन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करवाएं, पहले वो कुछ करके भी दिखाएं अपने लिए। लाइक अगर मैं फर्ज करो मैंने खुद अपनी लाइफ में या अपनी वर्किंग में किसी एक मंथ में 4% को रेडी नहीं किया, अपना 1 लाख का पे आउट नहीं बनाया, तो मैं नेक्स्ट पर्सन को बताऊंगी ना, वो सुनेगा तो लाजमी, लेकिन उसको ट्रस्ट नहीं होगा मेरी बातों पे। ठीक है, तो उसको मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं होगा। क्यों ट्रस्ट नहीं होगा? बेसिकली क्योंकि वो चीज मैंने की नहीं है। और जब तक आप किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं ना करते हो, आप उसको अच्छे वे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, और कुछ यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊं कि कभी भी पर्सन के सामने ये ना बने कि सर देखें मुझे ये सब कुछ सीखा सिखाया था, मुझे तो सब आता था, मैं तो पहले से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। ठीक है सर, मुझे तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप पर्सन को ये बताते हो ना सर देखें जैसे आप आए हैं ना, आपको अभी तक कुछ नहीं आता या कोई सेंस नहीं है कैसे सोशल मीडिया यूज करना है, कैसे वर्किंग करनी है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही, आप ये समझते हो, ठीक है, कि पता नहीं कैसे लोग काम करते हैं ऑनलाइन में। ठीक है, कैसे लोग ऑनलाइन में वर्क करते हैं। ठीक है, तो सर ये चीजें मैंने भी फेस की हैं। जब मैंने फॉर्म फिल किया था, लोगों ने जब मेरी अपलाइन ने मेरे से जो है वो बात की थी, बात करना स्टार्ट की थी, तब मेरे अंदर भी ये खौफ था कि पता नहीं मैं कैसे करूंगी, कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बेसिकली ना पर्सन यहाँ पे आपको मैं एक और चीज बताऊं जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये चीज फील की है कि पर्सन के ना माइंड में 3 सवाल होते हैं। 2cc के टाइम भी होते हैं, शुरू में भी होते हैं, दरमियान में भी, एंड में भी 3 सवाल लाजमी होते हैं कि मैम क्या ये काम मैं कर पाऊंगा, क्या जो काम आप कर रही हैं क्या लोगों से डील कर पाऊंगा मैं। ठीक है, दूसरा क्या मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, क्या मुझे भी फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने पर्सन को क्लियर करना होता है। ठीक है, कि देखिए सर यहाँ पे हर बंदा कर सकता है। सर देखिए मुझे भी कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैंने भी तो सीखा ना। अगर मैं सीख सकता हूँ तो सर आप क्यों नहीं कर सकते हो? ऑब्वियसली बात है। आप देखिए फर्ज करें जैसे सर उमर एग्जांपल देते होते हैं कि अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप ट्राई करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे नहीं सही बनेगा, दूसरी बार ट्राई करेंगे नहीं सही बनेगा, एट द एंड तो सही बनेगा ना। ठीक है, तो आप पर्सन से बात करें, अपनी कम्युनिकेशन, अपना अपनी स्किल्स, अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव करें, क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, मैं समझती हूँ कि बेसिकली जो है आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास नॉलेज है ना, तो आपके सामने कोई एमफिल पर्सन भी आके बैठ जाए ना, वो भी आपसे बात करे, वो भी आपसे अपनी बिजनेस की नॉलेज लेना, तो आप उसको भी डिनाए, उसको कोई भी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है कि आप ना दे सको। अगर आपके पास अपनी बिजनेस में कमांड है, बेसिकली अगर वो एमफिल है, पीएचडी जो भी है, उसको अपनी नॉलेज में, उसको अपनी क्वालिफिकेशन में, अपनी आप कह लो अपनी डिग्री में उसे कमांड है, आपको अपने बिजनेस में कमांड होनी चाहिए कि आपसे कोई भी पर्सन कोई भी सवाल करे ना, तो आप उसको डिनाई ना कर पाओ, आप उसको प्रॉपरली आंसर कर पाओ। ठीक है, और यहाँ पे ना मैंने आप भी जो है वो जी, तो यहाँ पे सबसे पहले ना आपको मैं एक और चीज बताती जाऊं कि हमेशा जब पर्सन से बात करें ना, तो कोशिश किया करें कि पर्सन की ना नीड फाइंड कर ले हम। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ बताती हूँ पर्सन की नीड कैसे फाइंड करते हैं। लाइक आप उनसे किस तरह की बातें कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब पर्सन से पूछना है ना, सर आप मुझे ये बताओ कि लोग ऑनलाइन वर्किंग क्यों करते हैं।
देखो मैं भी बात कर रही हूँ ना, मेरी वॉइस कभी अप हो रही है कभी डाउन हो रही है। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है। अगर आप शाउट करते रहोगे, लाउड बोलते रहोगे, तो लोग आपकी आवाज को सुन के बोर हो जाएंगे। तो कभी धीमे लहजे में बोले, कभी सॉफ्ट हो जाए, कभी हार्ड हो जाए, कभी एक्साइटमेंट लेके आए अपनी वॉइस में। अगर आप ये सभी कुछ करते हो, इस तरीके से पर्सन को लेके चलते हो, फर्ज करो अब पर्सन कह रहा है मैम मैं तो अमाउंट अरेंज नहीं कर सकता मैम, आपको पता है मतलब पता नहीं कैसे हम लोग घर में गुजारा कर रहे हैं, ठीक है मैम मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मतलब मैं कैसे मामा को बोलूं। तो आप भी अपने मतलब थोड़ी सी अपनी वॉइस को ना चेंज कर लें। लाइक आपके वर्ड से उसको भी फील होना चाहिए कि यार मैं दुखी हूँ ना, तो मेरे साथ मेरी मैम भी दुखी है, मतलब इनको भी फील हो रहा है, ठीक है। जी जी बिल्कुल, वॉइस के हिसाब से आप अपनी वॉइस टोन चेंज कर लो, ठीक है। आप उसको बोलो सर, सबसे पहले तो ना जब पर्सन फाइनल इंटरव्यू क्वालिफाई करे ना, उसको इतनी एक्साइटमेंट से ना पर्सनल मेंटोरशिप को कांग्रेचुलेशंस बोला करें, ठीक है। उसके बाद पर्सन को बोले सर रिलैक्स, सर मैम रिलैक्स, ठीक है, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको हर चीज का सोल्यूशन दूंगी। जब आप पर्सन को इतना बोलते हो ना, आप फर्स्ट करो आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, कोई आपको आके कह देना कि तू कर मैं तेरे पीछे हूँ, तू कर मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जब आप अपने पर्सन को इतना बोलते हो ना सर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, टेंशन ना ले, मैं हूं ना आपके पास, मैं आपको सब चीजों का सोल्यूशन दूंगी। तो यहाँ पे पर्सन बहुत रिलैक्स हो जाएगा, यकीन माने वो पर्सन आपको समझेगा भी, टू सीसी भी करेगा, पर्सनल मेंटोरशिप भी देगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब पर्सन इतनी अमाउंट सुनता है तो वो कंफ्यूज ही हो जाता है, उसका माइंड या आप कह लो कि चलना बंद हो जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बड़ी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं, ये मैंने बहुत मिस्टेक की है। सीखना मैंने हर जगह से होना है, ठीक है, हर जगह से मैं सीखती हूँ, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो मैं सीखती नहीं हूँ, बट इम्प्लीमेंट बहुत कम करती हूँ। हम लोग सीखते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसको रख देते हैं, ठीक है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। मतलब फर्स्ट करो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अपने पर्सन से ऐसे बात करनी है, ठीक है। अब आपने कल क्या करना है, जो मैंने बताया ना तरीका उसको लिख लेना है, फिर जब पर्सन से बात करने लगना है ना, इसको खोल के अपने पास रख लेना है, ठीक है, ताकि आपको वो चीज भूले ना। फिर आप एक दफा देख के करोगे, दो बार देख के करोगे, आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, और फिर आप हर पर्सन को उसके अकॉर्डिंग जो है गाइड करोगे, ठीक है। जैसे सर उमर कहते होते हैं कि आप हर पर्सन को एक तरह से लेके ना चलें, हर पर्सन को उसके अकॉर्डिंग गाइड करें, ठीक है। जैसे कुछ पर्सन होते हैं वो कहते हैं भाई हमें टू द पॉइंट बात बताएं, ज्यादा बातचीत ना करें, उनको उनके अकॉर्डिंग गाइड करें। कुछ लोग कहते हैं भाई हमसे बातचीत करते रहे, हमें ये बताते रहे। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है, सर देखिए अब हम मैम ये बताएं आगे क्या करना है, मैम आगे क्या होगा, मैम पैसे कैसे कमाएंगे, मैम ट्रेनिंग कब कंप्लीट होगी, ठीक है। तो आपने पर्सन को सबसे पहले रिलैक्स फील करवाना है। देखिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, ठीक है, आप ट्रेनिंग अटेंड करें, आपको हर चीज ट्रेनिंग में समझ आ जाए, ठीक है। जब आपके वॉइस में जो है वो उसको रिलैक्समेंट या रिलैक्स जो है फील होगी ना, तब पर्सन रिलैक्स हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड है आप पर्सन को कैसे लेके चल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताऊं, तो हमेशा जो है ना बेटर कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो अपने, जैसे सर उमर ने भी बताया ना कि वॉइस लोगों की बातों को सुने, ठीक है। अब देखो अब मैं एक पर्सन को सुन रही हूँ ना, तो आपने आगे से करें, आगे से फर्दर आपने क्या कहना है कि जी जी सर। अब पर्सन अपनी स्टोरी सुना रहा है, मैम आपको पता है आप मेरे साथ ये हुआ मैम, जी जी इस तरीके से पर्सन को लगेगा कि यार ये वाकई मेरी बात बहुत अच्छे से सुन रही है, ठीक है, या कोई सर तो वाकई अच्छे से सुन रहा है। तो जितने अच्छे से आप पर्सन को सुनोगे, पर्सन भी आपको उतना इंटरेस्ट देगा, ठीक है, आपकी बातों को उतना समझेगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि सर देखिए यहाँ पे जो है ना मिनटों में आपने काम मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आप आए और काम करें। उसको बोलें कि देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप अच्छे से सीखेंगे तो आप हर चीज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बात ये कि आप सीखिए, अपने सीखने पे फोकस करें, ठीक है। क्योंकि सर अगर आप देखो आज सर अब्दुल्ला या सर उमर या हमारी टीम में कोई भी पर्सन इतनी अर्निंग कर रहा है ना, तो जस्ट बिकॉज इस लर्निंग की वजह से कर रहा है। तो सर सबसे पहले अच्छा सीखें देन अच्छा सिखाएं, ठीक है। कभी भी जो है वो इस चीज के लिए ना क्रेडिट मेकर ना बने। लाइक पर्सन को आपने सब कुछ सिखा दिया, वो बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, उसमें हर चीज वो डेवलप हो गया जो आप चाहते हो, आप बोलो जी जी बिल्कुल मेरी वजह से तो हुआ ऐसे। आप इतना पैदा कर दो, इतनी एक्साइटमेंट इतनी नॉलेज पैदा कर दो, पर्सन आपको बोले, ठीक है, कि नहीं मैम आपने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं अब किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, किसी भी पर्सन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकता हूँ, ठीक है। लोगों को अप्रिशिएट किया करें, ठीक है, अप्रिशिएट क्या करें, लोग अप्रिसिएशन को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। हर पर्सन का दिल करता है कि उसकी तारीफ की जाए, ठीक है। तो हर बंदा जो आपको अट्रैक्ट करेगा ना, वो जस्ट बिकॉज अप्रिसिएशन की वजह से करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ कि यहाँ पे जो भी पर्सन आ रहा है ना, यहाँ पे जो भी पर्सन आता है,
वो पैसे कमाने ही आते हैं। अगर हम सिंपल बात करें ना, हम सुबह से जो शाम, फर्ज करो हम स्टडी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट ये है कि हमने यार स्टडी करनी है, उसके बाद जॉब करनी है। मतलब जो भी इंसान है, हर इंसान जो है वो मेहनत क्यों कर रहा है? इनडायरेक्टली पैसे कमाने के लिए कर रहा है ना। तो अगर आप फर्ज करो, आप पर्सन को कह रहे हो यार यहाँ पे आपको इतना पैसा मिलेगा, तो पर्सन क्यों डिनाई कर रहा है? अपनी मिस्टेक फाइंड करें। अगर पर्सन 25,000 का पूछ रहा है कि मैं 25,000 कैसे कमा सकता हूँ, तो उसको उसका सोल्यूशन दे, उसको ये ना बताएं सर आप यहाँ से लाखों कमा सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो है वो आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम चीजों से सीखते हैं। और अगर हम परफेक्ट हो जाए ना, तो फिर तो हम मतलब अलादीन के चिराग ही बन जाए, ठीक है। लेकिन कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सिंपल इज दैट। हर इंसान गलतियां करके सीखता है, तो आप भी मिस्टेक्स करें, लेकिन उन गलतियों से सीखें। देन इंशाल्लाह आप भी ग्रो करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लास्ट बात बोलूंगी, प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट। प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाती है। सो डोंट बी शाय, जस्ट गिव इट अ ट्राई, ठीक है। हमेशा ट्राई करें, ट्राई ट्राई अगेन, देन इंशाल्लाह यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ, एंड इंशाल्लाह आप एक दिन बहुत ग्रो करेंगे, ठीक है। बाकी सर आप कंटिन्यू कीजिएगा। ओके ओके ओके, सो ओवरऑल आई थिंक सो मुझे अब कोई ऐड करने की नीड ही नहीं रही। मैम ने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए, ठीक है। तो सभी अब अपना फीडबैक दो, एंड डेफिनेटली इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल भी सेशन लगेगा। कल का सेशन बहुत अल्टीमेट लेवल का होने वाला था। तो करते हैं फिर सेशन एंड विश यू गुड लक। लास्ट पे वही मेरा अगला मैसेज है, नमाज पढ़ा करो एंड नमाज पे वर्क किया करो, ठीक है। मतलब वही बात है ना कि नमाज जन्नत की कुंजी है। मतलब इतनी ज्यादा हदीसें, इतना नॉलेज है आपके पास। मतलब आजकल आपने वो शेर भी पढ़ा होगा कि मोहब्बत क्या होती है, कि सुबह फजर के टाइम उठना और इतनी सर्दी में ठंडे पानी से वजू करके मुसल्ले पे खड़ा होना, उससे मोहब्बत कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो डेफिनेटली। आप एक चीज सोचो, मैं कहता हूँ कि आप मेरी ही एग्जांपल ले लो। अब अगर कोई पर्सनैलिटी मेरे लिए उठे ना, सुबह सुबह उठ जाए मेरे लिए, मैं उसे कहूँगा सुबह सुबह मुझे तुमने उठ जाना है, ये काम कर। वो सिर्फ मेरे कहने पे सुबह उठे ना और ये काम करे, तो इट्स मीन के वो जो मर्जी हो जाए, उसका मतलब एक लेवल अलग ही होगा मेरी लाइफ में, ठीक है। उसका एक लेवल अलग ही होगा उसका। मैं कहता हूँ कि एक अलग लेवल का ही उसकी होगी कि भाई हाँ ये है, ठीक है। मतलब उसकी रेपुटेशन, उसकी मतलब लाइफस्टाइल कह लो, या उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो ऐसे इंक्रीज होगी जैसे स्वाब का काम हो, ठीक है। अब इन दी अदर हैंड आप बात कर लो अल्लाह ताला की, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? मतलब आपको क्या लगता है वहां पे हमारी मोहब्बत कम है? मेरे ख्याल से मुझे इस चीज पे बहुत बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। ओवरऑल आपको इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से आएगी, ठीक है। बट वही बात है कि आप लोगों को क्या प्यारा है, मतलब जो चीज प्रायोरिटी में होती है ना, हमेशा इंसान वही करे, ठीक है। तो आप लोगों को प्रायोरिटी ही जब नमाज को दोगे ना, तो देन ही आप ग्रो करोगे, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा कि जब तक आपकी प्रायोरिटी आपकी नमाज नहीं होगी, आप ग्रो नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो यही चीज है कि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, ट्राई करो, एंड देन ही आप कहीं पे पहुंच सकते हो। नहीं तो मतलब डेफिनेटली सी बात है, रिजल्ट तो अल्लाह ताला देता है, वो दे भी रहा है। कभी रुका नहीं है आपका रिजल्ट, कभी किसी ने किसी पॉइंट पे आपको ऐसा फील हुआ हो कि यार मैं नमाज नहीं पढ़ता मेरा रिजल्ट रुक गया, लेकिन आपसे सजदे की तौफीक ही नहीं है, ठीक है। मतलब वो आपको अपने पास भी बुलाना अच्छा नहीं समझते। तो बाकी विश यू गुड लक। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे। मेरे लिए भी दुआ किया करो, ठीक है। मेरे लिए आप सिर्फ दुआ ही किया करो, मुझे उसकी बड़ी जरूरत है। बाकी तो सब अल्लाह, ठीक है। ओके, विश यू गुड लक, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका सेशन सुन के। थैंक यू सो मच फॉर यू, अनुष। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज।